नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सीईटी की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और इसके साथ साथ में पशु परीक्षक की परीक्षा तिथि जो कि आगे जा चुकी है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि हम जो तैयारी करें, आपने 12th कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है ना, और आपने जो भी डिग्री हासिल कर ली है, एजुकेशन ले ली है, अब आपके लिए जो भर्ती थी ना दोस्तों, काफी समय से जो चर्चा में थी वो एक ही भर्ती थी जो पशु परीक्षक थी। लेकिन फिलहाल जो कैलेंडर जारी हुआ है लगभग 30 भर्तियों का लगातार, तो उन भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली पशु परीक्षक और आपकी सीईटी एग्जाम। हम आखिर तैयारी करें दोस्तों तो किसकी तैयारी करें? वास्तव में ये वीडियो आपको बेनिफिट देने वाला है, आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि आप वास्तव में डिसाइड कर पाएंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद में कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, पशु परीक्षक की करनी चाहिए या फिर सीईटी की करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे सीईटी और पशु परीक्षक के बारे में बात करेंगे हम लोग, और इसमें देखो, पहले तो हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम जो है इसकी तारीख पर डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जाम तिथि पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, निश्चित सफलता के लिए आपको निर्णय लेना आवश्यक है, और निर्णय अगर समय पर नहीं लिया जाता तो फिर वो बात जो है हमसे कोसों दूर चली जाती है ना। तो ये चीज जरूर जो है ध्यान रखें आप। सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करेंगे इसके किसके इसके सिलेबस पर। दोस्तों सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर बात करें तो सीईटी में क्या सिलेबस है, ये है। अच्छा सर, सीईटी का ये सिलेबस है दोस्तों, और पशु परीक्षक का आपके ये वाला सिलेबस है। सीईटी हालांकि अगर बात करें ना तो इसमें आपके जो ग्रेजुएशन में और 12th में थोड़ा सा भिन्न है वैसे, ठीक है। तो ये मैं वैसे ग्रेजुएशन का ही उठा के लाया हूं, ठीक है। देखिए, राजस्थान जीके में भूगोल है, आपके राजनीति भी है, संस्कृति कला संस्कृति भी है, इतिहास भी और अर्थव्यवस्था भी है। और इसमें भारत का भूगोल और राजनीतिक है, हालांकि उसमें आपके नहीं है, 12th वाले में नहीं है, बस यहां से इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी गणित रीजनिंग है दोस्तों, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स भी है, कंप्यूटर भी है, सामान्य हिंदी भी है, सामान्य अंग्रेजी भी है और करंट अफेयर भी है, ठीक है। करंट अफेयर हालांकि मैंने दे दिया था, तो करंट अफेयर यहां से क्लोज कर सकते हो। और इसमें पशु परीक्षक की बात करें तो राजस्थान जीके है दोस्तों, राजस्थान जीके 1 हो गया, गणित है यहां से तो गणित आपका 2 हो गया, ठीक है। सामान्य विज्ञान है आपका तो सामान्य विज्ञान ये 3 हो गया, और ये यहां से करंट अफेयर ये 4 हो जाता है। और पशुपालन जो पार्ट है वो आपका अलग पार्ट है, इससे सीईटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमारा यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब यहां पे बात करें कि भाई इसकी जो एग्जाम डेट की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, 12वीं लेवल वाला जो एग्जाम है वो है 23 से लेकर 26 अक्टूबर तक, और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है वो है 21 से लेकर 24 सितंबर तक। और पशु परीक्षक की बात करें तो इसका एग्जाम है आपका 15 से 18 दिसंबर 2024। दोस्तों बात यहां पर डिसाइड यानी कि निर्णय लेने की है, डिसीजन लेने की है। देखो, अगर आपके पास केवल 10वीं की ही योग्यता है तो फिर सीईटी के बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। सिर्फ 10वीं पास है तो फिर आप अपना जो है रास्ता भटकाने की आवश्यकता है नहीं, पशु परीक्षक की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अब बात आती है सीईटी की दोस्तों। सीईटी की बात करें और आपने मान लो कि 12th कर रखी है, 12th अगर आपने कर रखी है तो वास्तव में आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। सर क्यों करनी चाहिए? देखो, सीईटी में आपको कम से कम 10 मौके मिलेंगे, और दोस्तों अगर अभी ये सीईटी एक साल की मान्यता है अभी, लेकिन इस सीईटी से आप देखना एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा कि सीईटी की वैधता 2 साल होगी। आप मान के चलो दोस्तों, इसी सीईटी से अगली से लागू कर सकते हैं ना, तो लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 2 साल, मान लो अगर आपने सीईटी नहीं दिया, एक इमेजिन करो सीईटी मान लो आप नहीं देते हैं, तो 2 साल तक आप किसी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना है यहां से, है ना। तो फिर आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, कम से कम आपके पास 6 से 6.5 महीने हैं। और 6 महीने में ऐसा तो नहीं है कि भाई ये एकदम आप फ्रेशर है और यहाँ पर ये सारा पढ़ेंगे, नहीं। आप में से किसी को कंप्यूटर आ रहा होगा, तो किसी को विज्ञान आ रहा होगा, तो किसी को जो है मैथ्स, इसके बारे में अगर रीजनिंग के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में कोई ना कोई सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट में से 2-3 सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होंगे ही होंगे, है ना। तो फिर आपको अभी से लग जाना है, जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट है उसे कम टाइम दो, जो सब्जेक्ट आपका लो है यानी कि अच्छा नहीं है, उसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उसको आप आज से ही अधिक समय देना शुरू करें। दोस्तों एक बात और है आपके लिए
ये चीज जो है आप देख पाएंगे यहां से कि पशु परिचर है। मान लो मैं देखो ऐसा आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पशु परिचर है। मान लिया कि पशु परिचर में एक ऐसा पेपर आता है जिस दिन ऐसी कोई परिस्थिति हो, या फिर ऐसा पेपर जो है हम देते हैं और वो पेपर हमारे अकॉर्डिंग ना आए, है ना, किसी भी कारणवश मान लो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आए, तो फिर वो भर्ती सिर्फ मात्र आपके पास ये एक ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीईटी स्नातक देखते हैं और सीईटी 10+2 देखते हैं। दोस्तों सीईटी 10+2 में अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको अगर, है ना, मान लेते हैं एक बार, आपको अगर मान लो 170 प्लस आते हैं या 150 प्लस आते हैं या फिर 200 प्लस आते हैं, जितने भी 200 प्लस अगर आपको आते हैं तो आप सभी भर्तियों के लिए मैं बताऊं एलिजिबल होंगे, आपका नंबर आ जाएगा आगे के लिए। 170 में भी आ जाता है अगर अधिक पोस्ट आती है, में से किसी में से भी 150 में भी नंबर आ जाता है अगर और अधिक पोस्टें आती है। तो ये आपके लिए ऑप्शन है। वनपाल भर्ती इसी में है आपकी, अब पुलिस की भर्ती भी इसमें आ गई है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की अभी जो भर्ती आ रखी है वैसी की वैसी वो भर्ती है। लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड और आरपीएससी वाली है, जमादार ग्रेड है और कांस्टेबल ये अब इसमें आ चुकी है। दोस्तों और भी जो भी भर्तियां होने वाली है अब 10+2 लेवल वाली, वो सभी इसमें आने वाली। तो फिर क्यों ना हमें सीईटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास योग्यता ही 10वीं पास है तो फिर पशु परिचर आपके लिए, बाकी कोई ऑप्शन होते ही नहीं है, सिर्फ पशु परिचर है। अगर 10+2 है तो फिर आपको ऐसा ना हो कि पछताना पड़े आगे के लिए, तो फिर सीईटी की तैयारी आज से ही करना शुरू कर दो। मैं तो कहूँगा, मान लेते हैं एक बार, ये देखो एग्जाम कब है, दिसंबर में। सीईटी का एग्जाम कब है आपका, ये 10+2 वाला सर अक्टूबर में है। ठीक है, जस्ट 2 महीने बाद, ये 23 को है, 2 महीने बाद जो है ये आपका दिसंबर में एग्जाम है पशु परिचर का। फॉर्म भर लिया ना, ठीक है, तैयारी इसकी करो। ठीक है, अच्छा स्कोर हो जाएगा, स्कोर अच्छा होगा इसका, इसके बाद में आपको और 2 महीने का टाइम मिलेगा। ये आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो आपका कवर हो रहा है इसमें, ये सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहा है, ये भी इसी में कवर हो रहा है और ये भी इसी में कवर हो रहा है। बात रहेगी पशुपालन की। दोस्तों पशुपालन सब्जेक्ट एक हैंडबुक आती है छोटी सी, आज से ही वाली छोड़ दो इसको, पशुपालन पार्ट को रख दो एक साइड में, नहीं करनी तैयारी, है ना। तो ये 2 महीने में आराम से कवर हो जाएगी, आराम से नहीं 10 बार आप रिवीजन कर सकते हो हैंडबुक का, बहुत सारी किताबें आती है। तो मैं तो ये कहूंगा भैया, आप अगर वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। अब बात है दोस्तों सीईटी स्नातक की, तो फिर सीईटी स्नातक में ये वाले भर्तियां हैं, जैसे प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है पटवारी की, तो इसमें आ जाते हैं। कनिष्ठ लेखाकार है जो अभी अभी भर्ती संपन्न हुई है ना, हुई है ना अभी 5000 6000 कुछ पदों पर। और तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारी वाली, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, ये सारी जो है, सॉरी हाँ, ये वाली जो है अभी आ रखी है ना इसमें 200-300 कुछ पदों पे। तो ये जो भर्तियां हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से आपके यूं मान के चलो कि 2 साल तक की वैधता अगर कर ली जाए तो फिर ये पशु परिचर ही भर्ती है केवल एक अलग से, जिस पर हमें वो क्या कहते हैं ना, बूढ़िया कहे जो थीमर रहना पड़ी पछे, तो मतलब जमन रहना पड़ी कि पशु परिचर बढ़नो तो बढ़नो ही बढ़नो। फिर अगर इतनी ही दृढ़ निश्चितता है तो पछे थोड़े जीव थोड़ा ठीक लागे जीव कर सको थे, है कि नहीं, क्योंकि थे कोई आ तो वीडियो देख नहीं रही हो, है नहीं, थे घनी वीडियो देखी यूट्यूब में भरमा रहे वीडियो रही। चलो, तो अब कुल मिला के ये सब हमने जाना और जानने के बाद में हमें पता चला कि हमें सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और काफी सारे मतलब कमेंट आए थे, कमेंट्स के आधार पर ये लेकर आ रहा हूँ। हालांकि मैं अब आपके लिए सीईटी का सिलेबस लेकर आऊंगा, सीईटी के पेपर सॉल्यूशन भी लेकर आने वाला हूँ। बस बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पशु परिचर की दोस्तों तैयारी तो हो ही रही है ना, पशु परिचर की मैंने कि ऐसा नहीं कहा कि छोड़ दो, आपकी राजस्थान जी की हो रही है, विज्ञान हो रही है, गणित हो रही है, करंट हो रही है, सिर्फ बात पशुपालन विषय की उसको छोड़ दो, अभी उसको हम आगे देखेंगे अक्टूबर के आगे। समझ रहे हैं ना इस बात को? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। तो फिर अगर आपके ग्रेजुएशन है तो सब में फॉर्म भरना ही है। अभी वैसे कोई है नहीं फॉर्म की डेट, हालांकि हमें एग्जाम की डेट दी है। अगर एग्जाम की डेट ये है तो आप मान के चलो सीईटी की एग्जाम डेट यही रहने वाली है। पशु परिचर की एग्जाम डेट आगे जा सकती है लेकिन सीईटी की एग्जाम डेट आगे नहीं जा सकती, क्योंकि पशु परिचर वाले कहा जा रहा है कि पंचायती राज चुनाव है उस टाइम, तो हो सकता है आगे चली जाए, पर हमें सीईटी पे विश्वास करना है। हमारी ये विश्वास अब जो भी रहेगी ना, सीईटी बस। ठीक है, तो ये सब हमने निश्चय किया है कि हम तो सीईटी की ही तैयारी करेंगे दोस्तों। अब इसमें ज्यादा कोई अंतर है नहीं कि भाई ग्रेजुएशन वाली करें या फिर दोनों में फॉर्म भरना है, दोनों का पेपर सिमिलर होगा और दोनों लगभग जो है हम बराबर, आप मान के चलो जिसने 12th का दिया
है ना पिछला, उसके 180 जिनके आए ना 12th में, उसी बंदे के ग्रेजुएशन वाले में भी 180 आए नंबर, तो लगभग सेम ही रहता है वैसे। ठीक है, और दोस्तों देख लो एक बार, ये 50 जिलों पर आधारित आपके लिए पीडीएफ नोट्स जो है फ्री दे रहे हैं हम। वैसे क्लासेस होती है हमारी डेली रात को, और उस क्लास लाइव का ही जो है पीडीएफ हम दे रहे हैं आपको। कहाँ पे दे रहे हैं? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप चाहो तो टाइप करके rajasthanclasses.in टाइप करके भी जा सकते हो, वेबसाइट है वैसे। ठीक है, ये जैसे पशु परिचर के लिए पूरे मॉडल पेपर है, 10+2 का जीके कंप्लीट आपको दिया हुआ है, पिछले साल का दिया हुआ है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, 10+2 का पीडीएफ नोट्स जो है सभी सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। हालांकि जो जीके की बात करें तो जीके आपको यहाँ पे मिल रहा है उसी वेबसाइट पे। इस प्रकार का बॉक्स मिलेगा जीके का, नए जीके का, ये सीईटी का बॉक्स है ना। पशु परिचर का फ्री कोर्स है, ये जो है मॉडल पेपर, तो ये भी आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको दी जा रही है कंटिन्यू लाइव क्लासेस। ठीक है, और बाकी जो है आप लाइक वाइक करना चाहो, शेयर करो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और आपको ये वीडियो कितना बेनिफिट दे पा रही है तो उस पर कमेंट जरूर करना दोस्तों, है ना। और बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज जरूर करें, अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज कर लेना, कॉल मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं रहता। तो आप सिर्फ अपना नाम और जिला लेकर मैसेज कर लेना, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बाकी दोस्तों ये आपका अपना ऐप भी है ना, और राजस्थान क्लासेस की ये वेबसाइट है। ठीक है, ओके, क्लियर है। बाकी हम दोस्तों देखेंगे आगे क्या क्या देखेंगे सर, आगे क्या देखेंगे, जैसे कि सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस हम 10+2 का भी देखेंगे और ग्रेजुएशन का भी देखेंगे। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, पीवाईक्यू पेपर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। और जो है हम बात करें तो आपके लिए जो देखो पीवाईक्यू पेपर किसके देखेंगे, सीईटी के। ठीक है, और एक ऐसी वीडियो दूंगा मैं आपके लिए रणनीति की, तो तैयारी जो है किताबों से करें, किताबें है ना, कोचिंग, इन सभी की झंझटमारी का जो एक ही निर्णय लेना है वो क्या लेना होगा, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जमे रहिए, बने रहिए। आप सभी के लिए क्लास भी आ रही है, पीडीएफ नोट्स भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।